नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1940 और 50 के दशक की स्टार अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना की। वो अभिनेत्री जिन पर हिंदी सिने संगीत के सफलतम गीतों में से एक अफसाना लिख रही हूं दिल बेकरार का फिल्माया गया था और जिनकी यादें आज भी उस दौर के सिने प्रेमियों के जहन में उतनी ही ताज़ा है। मुनव्वर सुल्ताना का करियर महज 12 साल और 26 फिल्मों तक सीमित रहा, लेकिन उस दौरान उन्होंने मोतीलाल और सुरेंद्र से लेकर देवानंद और दिलीप कुमार जैसे तमाम बड़े स्टार्स के साथ फिल्में की और दर्शकों पर अपनी खूबसूरती और सहज अभिनय के दम पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन उसके बाद वो अपने चाहने वालों की सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह गई और जब 5 दशकों बाद मैं उन तक पहुंचने और उनके बारे में जानने में कामयाब हुआ तो बदकिस्मती से वो इस हालत में नहीं थी कि कुछ भी सोच समझ सके। मुनव्वर सुल्ताना का जन्म 8 नवंबर 1924 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता रेडियो अनाउंसर थे। मुनव्वर सुल्ताना बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद मेडिकल की तैयारियों में जुटी हुई थी। उन्हीं दिनों लाहौर के मशहूर फिल्म निर्माता दलसुख पंचोली के बैनर पंचोली आर्ट्स की फिल्म खजांची में मुनव्वर सुल्ताना को साकी की एक छोटी सी भूमिका करने का मौका मिला। इस फिल्म का सुपरहिट गीत पीने के दिन आए पिए जा मुनव्वर सुल्ताना पर ही फिल्माया गया था। साल 1941 में रिलीज हुई फिल्म खजांची म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पार्श्व गायिका शमशाद बेगम ने भी इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिल्म खजांची में मुनव्वर सुल्ताना के काम से मुंबई के मशहूर निर्माता निर्देशक मजहर खान बेहद प्रभावित थे। जब उन्होंने अपनी फिल्म पहली नज़र प्लान की और उस फिल्म में नायिका की भूमिका के लिए उन्हें किसी नई लड़की की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना से संपर्क किया और मुनव्वर सुल्ताना को लाहौर से मुंबई बुला लिया। साल 1945 में रिलीज हुई फिल्म पहली नज़र में मुनव्वर सुल्ताना के नायक थे मोतीलाल। मुकेश ने भी मोतीलाल के लिए सुपरहिट गीत दिल जलता है तो जलने दे गाकर इसी फिल्म से पार्श्व गायन का अपना सफर शुरू किया था। पहली नज़र के बाद अगले 12 सालों में मुनव्वर सुल्ताना ने 25 और फिल्मों में नायिका की भूमिका की। इनमें साल 1947 की दर्द, साल 1949 की कनीज और साल 1950 की बाबुल जैसी चर्चित और हिट फिल्में भी शामिल हैं। फिल्म दर्द में उमा देवी यानी टुनटुन का गाया पहला गीत अफसाना लिख रही हूं दिल बेकरार का मुनव्वर सुल्ताना पर ही फिल्माया गया था। साल 1950 की फिल्म बाबुल में मुनव्वर सुल्ताना के नायक थे दिलीप कुमार। इस फिल्म में मुनव्वर सुल्ताना और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का भी अपने दौर के सुपरहिट गीतों में शामिल है। साल 1949 की फिल्म कनीज में मुनव्वर सुल्ताना के नायक थे श्याम। इस फिल्म को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि मशहूर संगीतकार O.P. नैयर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करके अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। मुनव्वर सुल्ताना की साल 1948 की फिल्म मेरी कहानी और साल 1950 की प्यार की मंजिल के निर्माता थे मुंबई के मशहूर फर्नीचर व्यवसायी शरफ अली। मुनव्वर सुल्ताना ने साल 1954 में शरफ अली से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया था। उनकी आखिरी फिल्म जल्लाद उनकी शादी के 2 साल बाद साल 1956 में रिलीज हुई थी। साल 1966 में अचानक ही शरफ अली का निधन हो गया और ऐसे में 4 बेटों और 3 बेटियों के साथ साथ बिजनेस की भी पूरी जिम्मेदारी मुनव्वर सुल्ताना के कंधों पर आ गई और इन्हीं व्यस्तताओं की वजह से मुनव्वर सुल्ताना का फिल्मी दुनिया से बचा खुचा रिश्ता भी पूरी तरह टूट गया और फिर गुजरता वक्त पीछे छोड़ गया एक सवाल, क्या मुनव्वर सुल्ताना जिंदा हैं? साप्ताहिक सहारा समय के अपने कॉलम के लिए मैं
मुनव्वर सुल्ताना का इंटरव्यू करना चाहता था। उनकी तलाश में मैं जिससे भी मिला, सभी ने एक ही बात कही, शायद अब वो नहीं है। और ये शायद शब्द मेरी बेचैनी और मेरी बेताबी को लगातार बढ़ाता चला गया। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दावे के साथ कह सके कि मुनव्वर सुल्ताना अब जिंदा नहीं है। लेकिन अचानक ही एक रोज मेरी ये तलाश खुद ब खुद पूरी हो गई, और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा दिल्ली के वयोवृद्ध लेखक और फिल्म इतिहासकार स्वर्गीय श्री प्रेम कृष्ण टंडन जी को। श्री टंडन मेरे कॉलम के नियमित पाठक और प्रशंसक थे। एक रोज उन्होंने मुझे फोन किया, मेरी उनसे मुलाकात हुई, और फिर बातों ही बातों में उन्होंने न सिर्फ मुझे ये बताया कि मुनव्वर सुल्ताना अभी जिंदा हैं, बल्कि मुनव्वर सुल्ताना का घर का पता और फ़ोन नंबर भी मुझे दिया। और बहुत जल्द मैं अंबेडकर रोड, पाली हिल्स स्थित मुनव्वर सुल्ताना के घर पर था। व्हील चेयर पर बैठी, खामोशी से शून्य में ताकती, दुनिया जहान ही नहीं, खुद से भी बेखबर। पिछले 8 बरसों से वो अल्जाइमर से पीड़ित थी, एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसमें दिमाग धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। दुर्भाग्य से मुनव्वर जी की बीमारी अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी। मुनव्वर जी के बारे में तमाम बातें उनके बेटे सरफराज और बेटी शाहीन से हुई। उस बातचीत के दौरान मुनव्वर जी की छोटी बहन भी मौजूद थी। सरफराज जी और शाहीन जी का कहना था, अम्मी को इस बीमारी से छुटकारा दिला पाना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी भरसक कोशिश रहती है कि उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे। हालांकि ये भी सच है कि वो अब उस हालत में नहीं है कि सुख और दुख में फर्क महसूस कर सके। वो एक ऐसे बुत में तब्दील हो चुकी हैं जिसमें कभी कभार एक आध हरकत हो जाती है। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना की। मुनव्वर जी का निधन 15 सितंबर 2007 को 83 साल की उम्र में हुआ। उनके बेटे और बेटी से हुई डिटेल्ड बातचीत का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा के इतिहास की किसी और भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।